Then we have Purkinje. Okay. The Purkinje या Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. तो ये जब हम लोग न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, ये इनकी डिस्कवरी धीरे धीरे हुई, उनकी ये मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हुई या कैसे नहीं हुई, राइट, वो इसमें बताया गया है. Protoplasm and the substance of the cell. The cell theory that all the plants, animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists. Alright, जो उन्होंने सेल्स के ऊपर जैसे थ्योरी बना देना, थ्योरी और डिस्कवरी में फ़र्क है. डिस्कवरी में यू डिस्कवर समथिंग, यू टेल समथिंग. थ्योरी इज समथिंग विच कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट योर लाइफ. ऑलराइट, जैसे डार्विन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी. ओके, ये सारी चीज़ें ये थ्योरी हैं, आप अपनी लाइफ में कभी भी अप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट फिट बैठेंगी. जैसे डार्विन्स थ्योरी बोलती है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब जो सर्वाइव करता है वही सब, जो सबसे फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा. ये डार्विन्स थ्योरी थी. वैसे ही अगर आप देखेंगे तो एक थ्योरी है जो दो लोगों ने प्रेजेंट की, दोनों बायोलॉजिस्ट ने. ओके, इनने प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists, that is Skadlen 1831 and Schwann on 1839. Alright, the cell theory was further, मतलब जो इन्होंने थ्योरी जो बनाई थी उसको further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all the cells arise from the pre-existing cell. Alright, तो जो इन्होंने ये थ्योरी बताई थी उसके अंदर इन्होंने एक और एडिशन किया, जिन्होंने इस एडिशन में बताया कि एक जो सेल है, जो भी है वो सेल, वो दूसरे सेल से पैदा होता है. इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रीवियस सेल. तो ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. वी लर्न अबाउट दिस थ्योरी एज वेल. ओके, देन लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1940. It was possible to observe and understand the complex structure of the cells and its various organelles. So basically अभी तक हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे थे. इससे पहले रॉबर्ट हुक था तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, एडवांस्ड वन. ऑलराइट, और अब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तब हम लोग स्पीशीज को और डिटेल में देख सकते हैं. ऑलराइट, और डिटेल में देखने के बाद हमें पता चला कि सेल्स के अंदर भी काफ़ी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल्स को चलाती हैं या उसके काम आती हैं. ऑलराइट, सो वी हम लोग ऊपर कहाँ थे, जहाँ पे हम लोग ऊपर पे आ जाते हैं. हम लोग ऊपर यहाँ पर थे जहाँ पे लिखा हुआ था हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन. ऑलराइट, तो अभी हम लोग यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. जब मैग्नीफाइंग लेंसेज बढ़ते गए, ऑलराइट, तो डिस्कवरी हुई एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, एक उनकी अलग दुनिया की. उसमें हमें पता चला that it is now known that a single cell may constitute a whole organism. एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है. और उसके कुछ उदाहरण हैं या कुछ एग्जांपल्स हैं. अमीबा, ऑलराइट, गिव मी अ मोमेंट, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ. राइट, अमीबा एंड क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरियाज. ऑलराइट, कैन यू सी दैट? आई नो दैट शैडो की वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट आई कैन सी दैट जो पार्ट मैं रीड कर रहा हूँ उस पर लाइट है. सो काइंडली प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट. आई जस्ट रिपीट, इट्स अमीबा, इट्स नॉट अमोबा और अमीबा, इट्स अमीबा. इट्स अमीबा, क्लेमिडोमोनास एंड पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. So these organisms are called unicellular organisms. Why are they called unicellular organisms? Because a single cell constitute of the entire organisms. So what are multicellular organisms? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा. Okay, we humans are multicellular organisms because we are being constituted of different cells. Okay, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं. ऑलराइट, जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेली हैं. ऑलराइट, और वैसे ही जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, सेल डिफरेंट, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. ओके, लेट्स सी, we'll try and read about that. On the other hand, many cell groups together in a single body and assume different functions
into form various body parts in multicellular organisms, okay, such as some fungi, plants and animal. Okay, fungi, fungi, ये सब इसके प्रोनाउंसिएशन है ड्यू टू ब्रिटिश एंड इंग्लिश. ओके, इंग्लिश जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब होता है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश. सो कैन वी फाइंड आउट द नेम ऑफ सम ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो उन्होंने पूछा है आप लोगों से कि आप कुछ और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बता सकते हैं. एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल. वो लोग ये कहना चाहते हैं कोई भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक सिंगल सेल से आया है. हाउ? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ऑलराइट, गॉट इट? समझ में आया? मतलब एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल. मतलब सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो आए हैं इस दुनिया में वो एक सिंगल सेल से आए हैं. हम भी एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं. हम कभी एवोल्यूशन के ज़रिए एक सिंगल सेल से आए होंगे. ओके, तो कोई आपसे पूछता है मुर्गी आई या अंडा पहले आया, तो आप पहले बोलेंगे सेल्स पहले आए. सेल्स या तो मुर्गी बनी या तो अंडा बना और उससे वो आगे की चीज़ें आई. ऑलराइट, सो सारे जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. और वो धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व होते रहे तो हम लोग ने एक एक जानवर या एक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रूप लिया. ओके, सो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. ओके, वही जो सिंगल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब अपने प्रकार का एक खुद का एक सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें आगे चल के पता चलेगा. ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, सम ऑर्गेनिजम्स, हम लोग थोड़ा और आगे आ जाते हैं. ओके, I hope you guys can see this. Okay, so some organisms can also have cells of different kinds. Okay, look at the following pictures and depict some of the cells from the human body. Alright, एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जब हम आके सिर्फ इसका डायग्राम बनाएंगे या फिर बोल देंगे कि ये कौन से सेल से एक्सप्लेन कीजिए, या फिर हम लोग आपको एग्जाम्पल्स पूछेंगे कि कौन कौन से मल्टी सेल्युलर सेल्स आर प्रेजेंट्स इन एनिमल और या फिर इन ह्यूमन. तो ये ह्यूमन बॉडी के वेरियस सेल्स हैं. विल ट्राई एंड लर्न अबाउट स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, बोन सेल्स, स्पर्म, फैट सेल्स. नर्व सेल्स का काम मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है. नर्व सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक साइनेप्टिक पास करते हैं और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मैसेंजर्स. जो साइनेप्सिस होते हैं और जो साइनेप्टिक वेव होती है उसे मैसेंजर्स बोलते हैं. तो अगर ब्रेन कोई सिग्नल देता है जैसे कि मैं ये पेंसिल ऐसे हिलाऊं तो अभी एट प्रेजेंट मेरा नर्व सेल एक सिग्नल पास कर रहा है, तो आप ये लंबी चीज़ देख सकते हैं. ऑलराइट, इसको एक्सॉन बोलते हैं. यहाँ पे ये मेंशन नहीं है बट ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. तो इसको एक्सॉन बोलते हैं. ये दूसरे से कनेक्ट करती है. यहाँ से आप देखेंगे कि करंट वेव्स पास होती है और हमारा मैसेज पहुँच जाता है. तो ये नर्व सेल्स ब्रेन सेल्स होते हैं. ब्लड सेल्स में आपको पता है WBC, RBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. ये दो प्रकार के होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बनाते हैं. मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी इम्यूनिटी होती है वो वाइट ब्लड सेल्स में आती है. स्मूथ मसल सेल्स, मसल्स रिलेटेड, ओवम एंड स्पर्म. सो बेसिकली ओवम होता है फीमेल रिप्रोड्यूस करती है, स्पर्म होता है मेल रिप्रोड्यूस करते हैं. जब स्पर्म जाके ओवम पे लगता है और ये ओवम फर्टिलाइज होता है तो फीमेल प्रेग्नेंट होती है और वो फीमेल बच्चा पैदा करती है. इसकी हम लोग प्रक्रिया कभी अगर आगे आया तो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में देखेंगे. ऑलराइट, सो बोन सेल्स एंड फैट सेल्स, these are various kinds of multicellular cells that are present in the human body. Right, let's see, let us go ahead. The shapes and the size of the cells are related to the specific function they perform. Alright, मतलब शेप्स और साइज होते हैं किसी भी सेल के, वो रिलेट करते हैं उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन पे जो वो परफॉर्म करने वाले हैं या वो परफॉर्म करते हैं. ओके, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. मतलब सेल्स लाइक अमीबा, वो एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, उनका जो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. इन सम केसेस द सेल शेप्स शुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर. ओके, पेक्यूलियर मतलब होता है स्ट्रेंज.
ओके, स्ट्रेंज होता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल। स्ट्रेंज को अजीब बोलते हैं। ओके, इन सम केसेस द सेल शेप्स could be more or less fixed and peculiar for a particular types of cell. For example, nerve cells have a typical shape, मतलब उनका एक अजीब शेप है। पिक्यूलर उसको बोलते हैं स्ट्रेंज शेप। ओके, तो आप देख सकते हैं नर्व सेल्स मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड करूं, थोड़ा ऊपर जाऊं, तो ये है हमारा नर्व सेल्स। ये आप इसके शेप्स देखेंगे तो ये थोड़े अलग हैं। ये एक्सॉन्स है, ये डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है, पर ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, हम लोग आगे कभी ना कभी फॉर श्योर नर्व सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन। मतलब सारे लिविंग सेल्स हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की, एक छोटे छोटे बेसिक फंक्शंस। हाउ ओके दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग फॉर्म। मतलब वो उसका एक कैरेक्टर बना देते हैं। ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। मतलब ये वापस एक फॉर्मेटिव सेंटेंस है ताकि नरेशन के जरिए स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाए रखें। वो लोग ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक लिविंग सेल परफॉर्म करेगा ये बेसिक फंक्शंस। ओके, वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। ओके, मतलब हमें पता है कि हमारा डिवीजन हो रखा है काम का इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सच एज ह्यूमन बीइंग। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन। जैसे ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट होता है, जैसे इधर लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। हमारा दिल ब्लड पंप करता है। वैसे आगे लिखा हुआ है स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड, हमारा पेट खाना पचाता है, एंड सो ऑन। सो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर्स, मतलब वैसे ही अगर आप देखेंगे सेल के जो डिविजन्स होते हैं, मतलब सेल के जो छोटे छोटे अंग होते हैं, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें देखेगी। इट ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट। मतलब सारे सेल्स के अंदर, अगर सच बताऊं तो, अगर नरेशन ऐसे बोल रहा है, अगर सच बताऊं तो सारे सेल्स के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म्स ए स्पेशल फंक्शन। मतलब ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल के, मतलब सेल्स के भी अभी हम लोग अंदर के हिस्सों की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। इनके ये लोग परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग अ न्यू मटीरियल इन द सेल, यानी कोई भी चीज़ नहीं बनाना सेल के अंदर। ओके, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, कोई भी चीज़ जो वेस्ट मटेरियल है, कचरा वचरा जो सेल के अंदर जमा होता है, उसको कैसे क्लियर करना, वो भी एक फंक्शन होता है उन सेल ऑर्गेनेली का। ओके, अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। एक सेल जिंदा रहता है और अपने सारे फंक्शंस तभी परफॉर्म कर पाता है क्योंकि उसके ये ऑर्गेनेलीज अपना लेबर, अपना जो भी काम है वो ये करते हैं। ऑलराइट, These organelles together constitute the basic unit called as the cell. ये सारे छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्स। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलीज। अगर आप देखेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स, मतलब सारे जितने भी सेल्स हैं इस दुनिया में, उसमें आपको देखेंगे कि सेम टाइप्स के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जीवन का आधार, जीवन में जो भी जी रहा है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो सेल्स की वजह से जी रहा है। अगर सेल्स के अंदर देखेंगे किसी भी वस्तु के अंदर, व्यक्ति के अंदर, पशु के अंदर या पेड़ के अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल्स को चलाते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन। मतलब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन ले लीजिए, कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, उन सब के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ओके, इन द फ्यूचर क्लासेस। राइट नाउ 9th स्टैंडर्ड, इतना मैं पहले क्लास में भी पढ़ा चुका था, अब इतना वीडियो पे भी आ गया है। अब आप इसे कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं,
मैं आपको कुछ एक्टिविटी देना चाहता हूँ. अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 है. कैन यू गाइज सी? दिस इज द एक्टिविटी 5.2 वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट, ओके. एक्टिविटीज़ 5.2 आप रहने दीजिए. आप मुझे एक काम कीजिए, आप इसे बेसिक रीड करेंगे आप, और इसकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे कि सर ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया. मैंने आपको यहाँ तक पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करके एक एक लाइन आपको एक सरल भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, उसमें आपको समझाने की कोशिश की है. Alright, with this the class is over and I hope student you did like and enjoy this online classes. I am just hoping that आप शायद इसके थोड़े बहुत used to हो जाएं because of the situation of the pandemic that has been going around. But अगर आप used to नहीं भी होते then let us hope कि वापस से हमारा स्कूल शुरू हो जाए so that we would learn in a very fun way. Alright, with this today's class is over. Thank you so much for joining today class. Alright, thank you so much.